मैं फिर से अपने गुरुदेवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी सुनने वाले श्रोता भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आइए हम लोग चलते हैं पुस्तक अनमिल आखर में। हम लोगों ने जहाँ तक कल वीडियो सुना है, आज हम लोग उसके आगे सुनते हैं। तो आइए चलते हैं अनमिल आखर। हम लोगों ने कल सुना था, नदी में उतरने पर वास्तविकता का भान हो जाता है। तो आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। बाबूजी का स्थानांतरण बिहार के विभिन्न जिलों में होता रहा। हरिंद्रानंद जी उन शहरों के लगभग सभी शमशान में घूमते भटकते रहे। जीवन प्रवाह उन्हें सहरसा ले आता है। यहाँ उनका दाखिला सहरसा जिला स्कूल में हुआ। शुरुआत में तो स्कूल नियमित जाते रहे, पर मन में शमशान साधना की ललक भीतर ही भीतर पुष्पित पल्लवित होती रही। आखिर उन्हें सहरसा जेल के नजदीक शमशान का पता चल ही गया। एक दिन मौका पाते ही वे अपनी मनपसंद दुनिया की सैर पर निकल पड़े। शमशान के पास से रेलवे लाइन भी गुजरती है, किंतु अब वहां माँ तारा का मंदिर और एक अतिथि गृह बन गया है। छुक छुक करती ट्रेन आ जा रही थी। इंजन से निकलता धुआं शाम की गोधूली में एक हो रहा था। सामने से 3 व्यक्ति बातें करते हुए इधर ही आ रहे थे। नजदीक आते हुए एक ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो बाबू? शाम हो गई है, जगह ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। अपना परिचय देते हुए इन्होंने कहा, मेरा नाम हरिंद्रानंद है, मेरा पिताजी यहाँ शिक्षा पदाधिकारी हैं। क्या आप भी शमशान आए हैं? वो व्यक्ति कहते हैं, मतलब? दूसरे व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुम भी यहीं आए हो? उनके होठों पर स्निग्ध मुस्कान सी हल्की रेखा पसर गई। बोले, हाँ, मैं कुछ वर्षों से शमशान आता रहा हूँ। वैसे यह शहर और शमशान दोनों ही मेरे लिए नए हैं। थोड़ी ही दूर पर खुले हुए मैदान में मेरे पिताजी का सरकारी आवास था। आप लोग अगर मेरे डेरे पर आइए तो मेरे पिताजी से भी परिचय हो जाएगा। उनकी बात को बीच में ही रोकते हुए एक ने कहा कि कल शाम में आऊंगा। धीरे धीरे आपसे परिचय की परिधि बढ़ी। एक दिन तय हुआ कि गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने चला जाए। आपसी बातचीत के बाद निर्णय हुआ कि मुंगेर जाएं। वैसे भी मुंगेर एक रमणीक स्थल माना जाता है। अपने सयाने शमशानी मित्रों के साथ हरिंद्र मुंगेर पहुंचे। गंगा के घाटों पर बैठे साधुओं अघोरियों से दिन में बातचीत होती और रात में धर्मशाला का आश्रय। जमालपुर पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा है। यही ऊपर काली माँ का एक मंदिर है, जहाँ रात्रि में कोई नहीं रहता। दिन में जमालपुर रेलवे कॉलोनी एवं अन्य स्थानों का भ्रमण हुआ। हरिंद्र ने मध्य रात्रि में काली मंदिर जाने का निश्चय किया। साथ आए सहयात्री तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज तो चांदनी रात है। शमशान की साधना तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या को होती है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी है, जिस पर दिन के उजाले में ही जाया जा सकता है। मैं पगडंडी नहीं, पहाड़ से होकर जाऊंगा, हरिंद्र खिन्न होकर बोले। मित्रों ने जब मना कर दिया तो खुद ही जाने का मन बना लिया। अंदर की रोशनी जब फूटती है तो चमक बाहर आ ही जाती है। असीम तेज से दमकता हुआ मुखमंडल कई अकथ्य बातों को कह गया। साधक की साधना के बीच दिन से रात तक का फासला था। उनके लिए तो ये समय ऐसे व्यतीत हो रहा था जैसे प्रेमी के विरह में लिपटी हुई प्रेमिका दिन से रात और रात से दिन को काटती है। अंततः जैसे इंग्लिश चैनल को तैर कर कोई तैराक दूसरे छोर पर पहुंचता है तो उसकी खुशी प्रशांत महासागर की अंतलांत गहराइयों से भी गहरी होती है। ठीक वैसे ही रात के जब अंधेरे का आंचल उड़ा, हरिंद्र का निश्चय दृढ़ हो गया। रात के सन्नाटे में पहाड़ के शिखर पर अवस्थित काली मंदिर का रास्ता कठिन था। दैत्याकार पेड़, बड़ी बड़ी शिलाएं और उस पर से खड़ी ढाल देखकर कच्ची उम्र का अनुभव भयभीत हो उठा। हालांकि डर ज्यादा देर ठहरा नहीं। चलना कठिन था, पर इसके बावजूद साधना की इच्छा प्रबल थी। पार्थेय साथ हो
तो कठिन डगर भी आसान हो जाती है। यह तो हरिंद्र का पार्थिव स्वयं साधनाएं थी, अटूट संकल्प था, टूटा फूटा साम्राज्य था साधनाओं का। शुरू ही चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हाथ की तलहटी छिल गई, पांव थक गए, पर नहीं थका मन। कठिन संघर्ष के उपरांत मंजिल तक पहुंचते पर्वत पर चल रही मंद मंद पुरवैया ने शरीर की विश्रांति को दूर कर दिया। मध्य रात्रि को मां काली के दर्शन किए। एक विशाल पत्थर का चुनाव कर लिया ताकि साधना की जा सके। ऊंचे पहाड़ पर स्थित यह मंदिर शाम से ही निर्जन हो जाता है। रात्रि के द्वितीय प्रहर में वहां फैली निर्जनता और निस्तब्धता एक ऐसे अलौकिक एहसास को का भेदन करती जिसके रहस्य का पता नहीं था। यह सिलसिला चलता रहा। 2-3 दिन के बाद इसी सभी सहरसा लौट आए। अध्ययन से अवकाश के क्षणों में सानिध्य लाभ के लिए अक्सर इलाके के तांत्रिकों अघोरियों के निकट आया जाया करते। यद्यपि विचारों और पद्धति की भिन्नता ने कालांतर में इन्हें सबसे पृथक रखा। मन को किसी का साथ रास नहीं आया। अज्ञात के ज्ञात की भूख ने कई हाथ पकड़े तो कई का साथ छोड़ा। मनुष्य कई बार घटनाओं के प्रवाह में बहता रहता है और इन्हीं घटनाओं के अनुरूप उनका जीवन एक विशेष सांचे में ढलने लग जाता है। शहर के बाहरी हिस्से में अवस्थित सहरसा के शमशान में लगातार 3 वर्षों से जाते रहने के कारण इनकी मित्रता अपनी उम्र से काफी बड़े साधकों से हो गई थी। शमशान भूमि में रात्रि की नीरव शून्यता के बीच आसपास ही की हलचल से समाधिस्थ हरिंद्रानंद की आंखें खुल गई। इन्होंने देखा कि एक साधक शमशान के बाहर प्रशिक्षित हो रहे हैं। इन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उत्तर मिला, साधना हो गई अब घर। अभी रात शेष है। हरिंद्रानंद उसकी मनोवृत्तियों से परिचित थे। हंसकर पूछा, साधना समाप्त हो गई या नशा? साधक ने लौटते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं मैं बिना शराब के यहाँ नहीं आता। शराब और शमशान दोनों मेरे लिए एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक नशे में रहता हूँ तब तक मौत और मृतकों की दुनिया का भय नहीं होता, पर जैसे ही नशे से बाहर आता हूँ जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर मुझे यहाँ ठहरने नहीं देता। मेरे पास पर्याप्त पैसे भी नहीं है। इस पर तपाक से इन्होंने कहा, अगर मैं आपके लिए पैसों का प्रबंध कर दूं तो क्या आपकी साधना इस छोटे अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ हो सकेगी? छोड़िए इन बातों को, अब घर जाने दीजिए। आधी रात को मेरे लिए भला शराब कहाँ से आएगी? आप पैसे की चिंता ना करें। इतना कहकर हरिंद्रानंद ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा दिया। क्योंकि एक उच्च पदस्थ पदाधिकारी के पुत्र थे, इसलिए जेब खर्च के लिए कुछ पैसे रहा करते थे। उसने हाथ हवा में उठाया। थोड़ी ही देर में शराब की बोतल सामने थी। हालांकि उस साधक को उन्होंने समझाया कि लंबे अरसे से वे भी शमशान आते हैं, शराब का स्वाद तक वे नहीं जानते। आदमी का दिमाग ऐसे ही स्थिर नहीं रहता। नशे के बाद तो वह क्या हरकतें करेगा उसे भी पता नहीं रहता। यह आदत अच्छी नहीं है, आप इसे छोड़ें। शमशान शराब साधना की तिरकी नहीं बनाए, इससे साधना की पवित्रता भंग होती है। कई बार शमशान में इस तरह की गैर जरूरी समस्याएं हो जाया करती थी। ये अपने साथियों के लिए शमशान समाधान बनकर प्रस्तुत हो जाते। तांत्रिक साधना में पंच मकार यानी मत्स्य मांस मध मुद्रा मैथुन का प्रयोग सामान्य सी बात है। यद्यपि शमशान की इन घोर क्रियाओं ने इनके मानस पर कभी अपनी ऐसी छाप नहीं छोड़ी। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया। बाबूजी की डांट और माँ के करुणा युक्त क्रोध के कारण यदा कदा अध्ययन में रुचि लेते, किंतु अधिक समय तंत्र मंत्र योग साधना आराधना ईश्वर एवं चमत्कारिक घटनाओं की पुस्तकों को पढ़ने में ही देते थे। बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर बाबूजी स्वयं इन्हें पढ़ाने लगे। 2-3 महीने तक लगातार बाबूजी ने दिशा निर्देश में किया गया परिश्रम सार्थक रहा। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सफल हुए। बाबूजी ने हंसकर कहा, कौन कहता है बड़कू पढ़ने में मन नहीं लगाते? बेटी की सफलता ने माँ की आंखों के किनारों को भिगो दिया, जिसे उन्होंने धीरे से पोंछ लिया।
सूरज ने अपना तेवर बदलना शुरू कर दिया था। हरिंद्र की उम्र 15 ग्रीष्म को समेट चुकी थी। धरती आग उगलने लगी थी। गर्मी ने सड़कों को सुनसान बना दिया था। वहीं पनशालाओं, बड़े और बुजुर्ग पेड़ों की छाया को पथिकों से समृद्ध कर दिया था। गर्मी की शाम जैसे जैसे सरकती थी और भी खूबसूरत होती जाती थी, वैसे भी निशा को जब हरिंद्र अपना आंचल फैलाते हुए देखते हैं तो उनका मन खिल उठता है। किशोर हरिंद्र शहर की सड़कों और गलियों को पार करते हुए वहां पहुंचे जहां मनुष्य चिर शांति को प्राप्त करता है, जो उसका अंतिम आश्रय स्थल है। उठा लाए वहां से एक अधगीला नरमुंड, न समाज का भय, न अपने पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार के तिरस्कार का। घृणा और भय से तो उनका मन बाल्यकाल में ही मुक्त हो चुका था। दबे पांव घर के भीतर प्रवेश किया, आराम कर रहे नौकर को धीरे से पुकारा और पास आने का इशारा किया। वह इनकी मानसिकता से अपरिचित नहीं था, इनके कारनामों का सहयोगी भी हुआ करता था। वैसे इनके प्यार और आदर ने भी उन्हें कृतज्ञ बना दिया था। नरमुंड देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। सहमते हुए पूछा, कहाँ से लाए हैं? आदमी की खोपड़ी, बाबूजी को पता चलेगा तो बहुत डांट पिलाएंगे। नाक भौं सिकोड़ते हुए सही पर साफ सफाई में मदद की। खोपड़ी की सफाई के बाद वह सीधा अपने कमरे में चला गया, जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हालांकि उसे आने वाले तूफान का अंदाजा हो गया था, बस बाकी था उसका प्रकटीकरण। इधर हरिंद्रानंद ने अपने कमरे में नरमुंड पर सुगंधित पाउडर छिड़का, सेंट का स्प्रे किया और शीशे की अलमारी में रख दिया। उसकी दुर्गंध से पूरा घर परेशान हो गया। माँ को तो उबकाई तक आने लगी। लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि बड़कू बाहर से कुछ ले आए हैं। बाबूजी ने उन्हें तुरंत तलब किया और नरमुंड बाहर कहीं फेंक आने को कहा। बच्चे तो थे नहीं, ये अब सयाने हो गए थे, इसलिए इनके साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी। घर में हंगामा बढ़ता रहता। ये शांत सब कुछ देखते रहते, जैसे इन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। और इसी के साथ अब हम लोग यहीं तक सुनते हैं और इसके आगे के वीडियो में हम अब इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं हम लोग फिर से आगे के वीडियो में।